कड़वे तेल में बस एक चीज़ डालते ही घर से सारे मच्छर मक्खी दूर हो जाएंगे। नमस्कार, आर्यस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर के आ गए हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स, जिसको अपना करके आप अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है कि हम घर से, इस समय मौसम ऐसा हो गया है, इस समय मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर के अंदर, तो इसके लिए हमें एक भी पैसा नहीं खर्चा करने पड़ेंगे। और जो हम बाहर से केमिकल लेके आते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए नीम की जो पत्तियां होती हैं ये बहुत ही गुणकारी होती हैं। नीम हमारे सेहत के लिए मतलब अच्छी भी होती है और ये हमारे बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत काम आती है। तो इसकी पत्तियां ताज़ी ले आनी है, इस तरह से डंठल से अलग कर लीजिए। और इनको हमें, अगर धूप अच्छी हो रही है तो धूप में आप 2-2.5 घंटे रख देंगे, बस ये सूख जाएंगी। और सूखने के बाद में हमें इसे यूज करना है। ये बहुत ही कमाल की टिप्स है, क्योंकि पहले दादी नानी गांव में हम लोग जब गांव में होते थे तो इसी का धुआं किया जाता था और घर से मच्छर मक्खी बहुत जल्दी से भाग जाते थे। तो देखिए ये सूख गई है। अब इसे हमें क्या करना है, बस इसे इतना ही सुखाना है अच्छे से ये पाउडर बन जाए। तो इसको सुखाने के बाद में हम क्या करेंगे, चलिए आगे हम बताते हैं। इसमें हमें चाहिए लहसुन का जो छिलका होता है ये चाहिए, और एक तेज़पत्ता चाहिए। इन सारी चीज़ों को जो है हम एक साथ पीसेंगे। इसमें मेन जो चीज़ पड़ेगी उसको आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, वो बहुत ही पावरफुल है। इससे हमारे घर में जितने भी मच्छर होंगे सब दूर भाग जाएंगे और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा इससे। और इसके बाद हमें चाहिए जो प्याज का छिलका होता है। ये जो प्याज का छिलका होता है इसकी स्मेल मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अब चलिए मिक्सी की जार में हम इसे डाल देते हैं। तो इसमें हमने एक तेज पत्ता ले लिया है और 4-5 लौंग डाल दी है। और इसके बाद में इसमें हम ये जो छिलका रखे हैं लहसुन का और प्याज का, ये सारा इसी के अंदर हम डाल देंगे। और डालने के बाद में इसका हमें पाउडर बना लेना है। अगर ज़्यादा मात्रा में बना करके स्टोर करना चाहते हैं तो आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये हमारे बहुत अच्छा होता है। एक बार बना करके रख लीजिए और फिर महीनों तक इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। देखिए इसका पाउडर हमने बना लिया है। अगर आपको लगे कि ये मोटा है, क्योंकि थोड़ा होता है तो इतनी जल्दी से इतना बारीक पाउडर नहीं बनता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छन्नी ले लीजिए और छन्नी में इसको छान लीजिए तो मोटा मोटा अलग हो जाएगा। और पतला वाला हमें चाहिए, तो दोनों को हमें फेंकना नहीं है, ना मोटा वाला ना पतला वाला, शायद दोनों हम यूज करेंगे। ये बहुत ही अच्छा है। बस इस तरह से छान लीजिए। जो मोटा वाला है उसको हमें अलग कर लेना है, क्योंकि जो लहसुन और प्याज के छिलके का और ये तेज़पत्ता और लौंग का जो स्मेल होती है ये मच्छरों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इससे मच्छर हमारे घर से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए ये पाउडर हमारा इतना बनके तैयार हो गया। अब हम चलिए इसको एक डब्बे में भर लेते हैं, क्योंकि एक बार में तो हम इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। तो दोनों का यूज करके हम दिखाएंगे और आप देखना है एक बार में ही आपके घर के मच्छर सारे भाग जाएंगे। और मेन इंग्रेडिएंट इसमें है जो है हमारा ये कपूर की गोलियां, सभी के घर में पूजा घर में यूज होती हैं। अब इसको हम ले लेंगे 2 गोली, इसी के अंदर फोड़ के पाउडर बना करके इसके अंदर डाल देंगे। अगर चाहें तो आप उसमें पीस सकते हैं, लेकिन पीसने से हमारा जो है इसका साइड इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसी वजह से ऊपर से इसका पाउडर बना करके डाल देना है। फिर इस तरह के डब्बे में, किसी डब्बे में भर के रख दीजिए, चाहे कांच का डब्बा हो और चाहे तो आप किसी भी डब्बे में इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए इसे हमें कितना चाहिए, बस थोड़ा सा पाउडर ही चाहिए। और देखेंगे आपके घर में जितने भी मच्छर होंगे, जहाँ पे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मच्छर हैं वहाँ पे आप इसको जला सकते हैं। तो इस तरह से अब इसे जलाना कैसे है वो भी आप लोग देख लीजिए। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कर दिया करें। अब 2 छोटी छोटी दियाली ले लीजिए। एक में हमने एक रुई की बत्ती डाल दी है, चाहे गोल डालें या लंबी डालें, कोई भी डाल सकते हैं। और एक दियाली में हम ये जो मोटा वाला बट है इसको हम भर देंगे, पूरा ऊपर तक भर देना है। और भरने के बाद में हम चलिए इसमें डाल देते हैं कड़वा तेल। सरसों का ऑयल डालना है, जो कि हम ये बहुत ही अच्छा होता है सरसों के ऑयल में। नहीं तो आप नीम का तेल भी ले सकते हैं। नीम की खली भी जो आती है उसका भी पाउडर बना करके इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप इसमें सरसों का तेल डाल करके फिर एक इस तरह से कागज़ से इसके हम
थोड़ा थोड़ा पाउडर जो हमने बत्ती डाली है उसी में इतना डालना है कि ये तेल सारा इसी के अंदर डिप हो जाए। मतलब तेल में डाल करके और फिर इस बत्ती को हमें जलाना है। और कहाँ जलाना है वो भी आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर बाद में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये डब्बा हमारा बनाया हुआ रखा है पाउडर। जब भी रात के समय बच्चे पढ़ाई करते हों वहाँ पे स्टडी करने वाले रूम में आप इस तरह से इसे जला करके रख देंगे तो बच्चों को बिल्कुल भी मच्छर नहीं काटेंगे। नहीं तो यही होता है, मच्छर बहुत ज़्यादा काटने लगते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा कपूर इस तरह से पाउडर ऊपर से डाल देना है, बस ये तुरंत जलने लगेगा। और तेल उसके साथ में ये छिलका जब जलेगा तो इसकी भी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। और कपूर बहुत ही अच्छा होता है, कहते हैं घर से जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको भी दूर करता है। तो इसीलिए घर में कपूर जलाना ही चाहिए। तो जब शाम के समय मच्छरों का आतंक बहुत ज़्यादा होता है उस समय चलिए जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ टेबल के बगल में आप इसको जला करके रख दीजिए। जहाँ भी आपको लगे कि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे आप इस तरह से रख दीजिए। और रखने के बाद में आप देखेंगे आपके घर में एक भी मच्छर नहीं दिखाई देगा। आप जो दिया बना करके रखे हैं इसको भी चलिए हम रख देते हैं, जहाँ पे बच्चे बैठे हैं वहीं पे आप रख दीजिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं बताते तो हैं नहीं, लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा काटने लगते हैं, फिर इससे बीमारियों का खतरा भी रहता है। तो इसे हम वहाँ रख देंगे। और ये दिया जब तक जलेगा इसका जो धुआं है ये बहुत अच्छे से पूरे कमरे में भर जाएगा और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी रहेगी लगती है और यह किसी को भी नुकसान नहीं करता है। तो छोटी सी टिप्स है, आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जहाँ पे लगे कि बहुत ज़्यादा मच्छर हैं आप वहाँ पे इस तरह से रख देंगे और इसका धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। तो फिर हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ में आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, जय माता दी।